मैंने बचपन से सुना था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर 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 सर, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। कहानी सच्ची और अच्छी है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अमीर बने रहना चाहते हैं। ये कहानी रॉबर्ट टी कियोसाकी की है, जो 5th क्लास में पढ़ते थे और वह जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते थे, और वह देखते थे कि उनके पेरेंट्स उनको एक लग्जरी गाड़ी में उनको स्कूल छोड़ने आते हैं और फिर स्कूल से लेने आते हैं। और रॉबर्ट के जो फादर थे वह PhD होल्डर थे, वह एक टीचर थे लेकिन कम कमाते थे, और इसलिए रॉबर्ट अपने फादर को पुअर डैड कहा करते थे। वो हमेशा ये सोचा करते थे कि जो अमीरों के बच्चे होते थे जो उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, उन्हीं की तरह इनके पास क्यों नहीं महंगे सामान क्यों नहीं है, महंगे लाइफस्टाइल क्यों नहीं है। और यही सोचकर वो हमेशा चिंतित रहा करते थे। और एक बार स्कूल में ऐसा होता है कि उनके जो क्लास के सारे दोस्त होते हैं वह कहीं पिकनिक पर जा रहे होते हैं, और रॉबर्ट को केवल इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि रॉबर्ट को गरीब माना जाता है, और इसीलिए उनको साथ में अपने नहीं ले जाते हैं। और ये चीज़ रॉबर्ट को अच्छी नहीं लगती, और वह फिर स्कूल से घर आ रहे होते हैं और यही सोचते हुए आ रहे होते हैं कि हम अमीर क्यों नहीं हैं, और अगर अमीर बना जाता है तो अमीर कैसे बना जाता है। और ये सोचते हुए जैसे ही घर आते हैं अपने फादर से पूछते हैं कि पिताजी, अमीर कैसे बना जाए। और उनके फादर बोलते हैं, जो उनके रियल फादर होते हैं, जो जिनको पुअर डैड मानते हैं, उनके वो फादर बोलते हैं कि अपना दिमाग चलाओ। अब चूंकि 5th क्लास का बच्चा क्या ही कर सकता था, क्या ही सोच सकता था, तो वो अपने दोस्त माइक को लेते हैं और अपने माइक से कहते हैं कि चलो पैसा बनाते हैं। और फिर क्या था, बैठ कर कुछ समय तक सोचते हैं कि आखिर पैसा बनाया कैसे जाए, और लास्ट में उनको दिमाग में एक आइडिया आती है, और फिर वह आस पड़ोस के जितने भी टूथपेस्ट थे, खाली टूथपेस्ट, वह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा कर करके ले आते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ पड़ोस में जो कुछ टूथपेस्ट होता है वो 2-4 दिन या कुछ दिनों में 2-4-5 दिनों में हफ्तों भर में खाली होने वाला रहता है, तो वह 2-4-5 दिन हफ्ते भर इंतजार करते हैं जब तक वह टूथपेस्ट खाली ना हो जाए। और जब वो पूरी टूथपेस्ट खाली हो जाती है तो सारे टूथपेस्ट को इकट्ठा करते हैं, उस बर्तन को गैस पर रखते हैं, पानी डालते हैं, उसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो पानी उबलने लगता है उसमें वो जो टीप इकट्ठा किए रहते हैं वह टीप को डालते हैं, और टिप को डालने के बाद उसमें गलने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो एक साँचा बनाया गया रहता है आकृति टाइप का, पैसे की आकृति, सिक्के की आकृति का, और फिर जो गल के जो मटेरियल तैयार होता है उसमें डाल करके उससे वह सिक्के ढाल करके सिक्के तैयार करते हैं। एक आकृति, सिक्के की आकृति का रूप धर के सिक्के तैयार करते हैं। और एक कर ही रहे होते हैं दोनों बच्चे, यानी रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक, जब एक कर ही रहे होते हैं तब तक उनके जो फादर होते हैं वह घर आते हैं और वो पूछते हैं, बहुत आश्चर्य के साथ पूछते हैं कि ये तुम लोग कर क्या रहे हो। तो जो रॉबर्ट होते हैं वो जो सिक्के ढाल रहे होते हैं वो उसमें से एक सिक्का निकाल करके और दिखाते हैं कि ये देखिए हम लोग पैसे बना रहे हैं। तो इस तरह से जब उनके फादर देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो बिल्कुल इलीगल है, इस तरह से नहीं बनाया जा सकता पैसा। तो फिर से चिंतित हो जाते हैं कि आखिर पैसा बनाया कैसे जाए, अमीर बना कैसे जाए। 5th क्लास के बच्चा, छोटे बच्चे थे, उनको उतना मतलब दिमाग में तो उतना कुछ आ नहीं रहा था। वो उसके बाद उनके जो फादर होते हैं, रियल फादर होते हैं रॉबर्ट के, जिनको पुअर डैड मान रहे होते हैं, वह उन दोनों बच्चों को, यानी रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को एक साथ लेके बैठते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, जब उस दिन तुम पूछ रहे थे कि अमीर कैसे बना जाए, तो सच्चाई तो ये है कि हम कभी पैसे के बारे में लाइफ में सोचे ही नहीं। हम कभी ये सोचे ही नहीं कि अधिक से अधिक पैसा कमाया कैसे जाए। हम तो बस नौकरी के बारे में सोचे, पूरी लाइफ नौकरी करते चले गए। हम तो कभी हमारे मन में तो कभी ये ख्याल आया ही नहीं कि अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए, तो जो आपका ये दोस्त है माइक, इनके जो फादर हैं वो एक बिजनेसमैन है, और वो आपको बता सकते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। माना कि वो केवल 8 तक पढ़े हैं, यानी वो हमारे इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, वो केवल 8 तक पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बता देंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए और अमीर कैसे बना जाए। 9 साल का बच्चा अपने दोस्त
माइक के फादर के पास जाता है, जिनको वह रिच डैड मान रहा होता है, और उनसे सीखना शुरू करता है और उनसे पूरी फाइनेंशियल नॉलेज लेता है और 20 साल तक सीखता है और कमाल करके दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी के बुक रिच डैड पुअर डैड की। उसकी समरी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम जो भी आपको बताएंगे वो हमारा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, ये आप खुद से जाकर के रिच डैड पुअर डैड बुक से पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना भी नहीं चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम पूरे बुक का एक संक्षिप्त रूप में आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बुक से यानी रिच डैड पुअर डैड से सबसे पहले आपको क्या सीखना चाहिए, इससे भी पहले हम आपको बता दें कि इसके जो ऑथर हैं यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी, वह ये बताने की कोशिश किए हैं कि उनके जो रियल फादर थे यानी जो पुअर डैड थे और उनके जो दोस्त माइक के फादर थे यानी जो जिनको वो रिच डैड मानते थे, उनके दोनों की सोच में पैसों को लेकर कितना अंतर था। हालांकि दोनों ही चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में ग्रो करे, लेकिन दोनों की पैसों को लेकर सोच में बहुत अंतर था। जो उनके रियल फादर थे यानी कि जो पुअर डैड थे, वो हमेशा डाइनिंग टेबल पर पैसों की जिक्र नहीं किया करते थे, पैसों को जिक्र करने से बचते थे। लेकिन जो उनके दोस्त के जो फादर थे, वो पैसों को लेकर हमेशा बात किया करते थे, हमेशा डिस्कस किया करते थे कि पैसा कैसे काम करता है, उसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमेशा पैसों को लेकर बात किया करते थे। जो उनके रिच डैड थे यानी जो उनके दोस्त माइक के डैड थे, वो हमेशा कहा करते थे कि अगर हम इस बात को अगर कहते हैं कि हमें सामान नहीं ले सकते तो बात खत्म हो जाती है और हमारा दिमाग वही काम करना बंद कर देता है। लेकिन उसी को हम अगर इस तरह से कहें कि हम इस सामान को कैसे ले सकते हैं तो हमारा दिमाग काम करना वहीं से शुरू कर देता है और हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं और हमारा दिमाग एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तो अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करो, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव करो। जितना से ज़्यादा हम सोचेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा दिमाग विकास करेगा और हम लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे। उनके जो रियल फादर थे, जिनको वो पुअर डैड मानते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि रिस्क मत लो, हमेशा सेफ जोन में रहो। लेकिन उनके जो रिच डैड थे यानी जो उनके दोस्त के फादर थे, वो हमेशा कहा करते थे कि रिस्क लेना चाहिए, बस रिस्क को मैनेज करने आना चाहिए। जो उनके रियल फादर थे, जिनको वो पुअर डैड मानते थे, वो हमेशा कहते थे कि क्लास में अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास में अच्छे नंबर लाओ, स्कूल में अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ, ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन जो उनके रिच डैड थे, वो हमेशा ये कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास में अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में अच्छे नंबर लाओ, लेकिन उसके बाद पैसे की समझ विकसित करो, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम कहीं नौकरी करते हैं तो हम पैसे के लिए काम करते हैं, यानी हम कहीं काम करते हैं और उसके बदले में हमको पैसा मिलता है, यानी हम पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर वही पैसा इकट्ठा करके और हम कहीं अच्छे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दें जहाँ से वो पैसा अपने आप ग्रो कर रहा हो, तो फिर वो हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो वो रिच डैड हमेशा कहते हैं कि आप पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाओ और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। तो 19 साल की उम्र में रॉबर्ट ये डिसीजन लेते हैं कि हम हमेशा रिच डैड का सुनेंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। रिच डैड हमेशा ये कहा करते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कितना पैसा बचा रहे हो। आपने देखा होगा अक्सर जो बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े एक्टर जो कभी बहुत अमीर हुआ करते थे और एक समय ऐसा आता है कि वह सब कुछ खत्म हो जाता है और वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। बस उसका यही कारण होता है कि उनको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिल पाती है और वह बहुत ही महंगी लाइफ स्टाइल जीने लगते हैं, यानी कि जितना उनका आमदनी आ रहा होता है उससे ज़्यादा वो महंगी लाइफ स्टाइल जीने लगते हैं और फिर लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर से गरीब हो जाते हैं। तो जो रिच डैड पुअर डैड की जो बुक है वो आपको यही सिखाती है कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में बहुत अंतर होता है। चलिए ये तो मानते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, लेकिन अमीर बने रहना, लगातार अमीर बने रहना और भी मुश्किल होता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस चीज़ को अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि
पैसा कहाँ खर्च करना है, तो पैसा हमेशा एसेट में खर्च करना चाहिए, लायबिलिटी में नहीं खर्च करना चाहिए। यानी कि एसेट वो चीज़ होती है जो हमारे जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। तो हमेशा हमको एसेट पे ध्यान देना चाहिए, लायबिलिटी पर नहीं। अब एसेट और लायबिलिटी में मुख्य रूप से क्या अंतर है, किसको एसेट कहते हैं, किसको लायबिलिटी, इसके बारे में विस्तार से हम बात अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि वह कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जिसको खरीद लें और उससे, उस सामान से, उस चीज़ से जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया उससे और हमको पैसा आए, तो वह एसेट हो गया। और अगर हम कोई ऐसे जगह पर पैसा इन्वेस्ट कर दिए जहाँ से हमको हर महीने और पैसा हमारा उसी जिस हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसी वजह से हमको और पैसा हर महीने जा रहा है और हमारे जेब से पैसा जा रहा है, तो वो लायबिलिटी हो गया। तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास हमेशा लायबिलिटी पे पैसा खर्च करता है, एसेट पे पैसा खर्च नहीं करता। लेकिन जो अपर क्लास होता है, जो अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा एसेट पे पैसा खर्च करते हैं, लायबिलिटी पे बहुत ही कम खर्च करते हैं, जिससे उनका बस काम चल सके। तो चलिए अब हम एक गरीब का खर्च समझते हैं, गरीब का खर्च समझने की कोशिश करते हैं। गरीब का इनकम का स्रोत होता है वो केवल एक ही होता है, और वो होता है उसकी तनख्वाह। उसके तनख्वाह के अलावा उसके इनकम का कोई स्रोत नहीं होता। जबकि उसके खर्च जो होते हैं, उसका स्कूल का फीस, अखबार का फीस, दूध का खर्चा, बिजली खर्च, मकान का किराया, सब कुछ जा रहा होता है। मतलब एक सब कुछ निर्धारित पहले से होता है कि एक नियत समय पर जैसे ही महीने, एक नियत समय पर जैसे ही सैलरी आती है और फिर तुरंत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और मान लीजिए, और फिर लास्ट में बचता है नील बटा सन्नाटा। और अगर आप इनके एसेट वाले कॉलम को देखोगे, एसेट वाले कॉलम बिल्कुल खाली रहता है और पूरा का पूरा पैसा लायबिलिटी में चला जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो लोअर क्लास के बाद जो मिडिल क्लास आता है, वो उनके खर्च में भी लोअर क्लास की अपेक्षा कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मिडिल क्लास का होता है, तो मान लीजिए कि शादी के पहले नौकरी लग गई, या शादी के बाद नौकरी लगी, या नौकरी नहीं लगी तो वो पढ़े लिखे हैं तो कोई प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब पा गए और एक अच्छी सैलरी मिलने लगी। तो कुल मिला के उनको एक किसी तरह से अच्छी नौकरी करने लगते हैं, तो उनके मन में एक जिज्ञासा आती है कि उनका एक खुद का घर होना चाहिए। फिर वो किसी तरह से सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पूरा पैसा घर पे लगा देते हैं और पूरा एक अच्छा से घर बनवा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो पैसा बचता है, फिर जो कमाते हैं, घर को अच्छे से सजाने में खर्च कर देते हैं। और उनके बाद कहीं ना कहीं उनके मन में आता है कि अब उनके पास एक अच्छी कार होनी चाहिए। और अब तो सारा पैसा घर को बनाने और सजाने में खर्च कर दिए हैं, तो उनके बाद अब उतना पैसा जो कि होता नहीं, और आमदनी का तो केवल एक ही स्रोत है। तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपनी नौकरी पे या तो जैसे भी हो सके लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद एक या डाउन पेमेंट पे या लोन पर या EMI पे कार लाते हैं, और उसके बाद 4 से 5 साल तक उस कार की EMI भरते हैं। और इसके साथ साथ ही जो कार होती है उनके जेब से हर महीने पैसा निकाल रही होती है, और उसके साथ साथ EMI अलग से कट रहा होता है। और उसके बाद जब उनकी जिज्ञासा अभी भी नहीं भरती, तो वो हमेशा ये लक्ष्य बनाए रहते हैं कि जैसे ये लोन खत्म होगा, जैसे ये कार का लोन खत्म होगा, वैसे हम फिर कोई और नया काम कर लेंगे। जैसे ही कार का लोन खत्म होता है, वैसे कुछ और बड़ा काम फान देते हैं, और उसमें भी और फिर से लोन ले लेते हैं, और फिर से 5 से 6 साल 7 साल के लिए फिर से लोन भरते हैं। और जैसे ही फिर वो लोन पूरा होता है, जैसे अपने बेटिया की शादी, बच्चों की शादी करने के लिए फिर से लोन लेते हैं। और उस लोन को भरते भरते उनकी नौकरी भी खत्म हो जाती है, उनकी उम्र भी खत्म हो जाती है, और रिटायर होकर घर चले आते हैं। और इस तरह से वो राइट रेट से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और पूरी लाइफ राइट रेट पे फंसे रह जाते हैं, और लायबिलिटी में खर्च करते करते उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। और लास्ट में बचता है नील बटा सन्नाटा। अगर अमीरों के खर्च को देखेंगे, तो अमीरों का खर्च सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि उसमें उनका जो आमदनी का स्रोत होता है वो एक नहीं होता है। वो तनख्वाह के अलावा, उनका तनख्वाह तो उनको आ ही रही होती है, तनख्वाह के अलावा उनको और से कई जगह से आ रहे होते हैं, जैसे शेयर मार्केट से, रियल एस्टेट से, और कई जगह पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, जिससे उनको और पैसा आ रहा होता है। और उनकी तनख्वाह तो आ ही रही होती है, जो बिजनेस साइड में चल रहा होता है, वो बिजनेस से भी पैसा आ रहा होता है। और उनका खर्च होता है फिर वही सेम, जो मिडिल क्लास का खर्च होता है वही सेम इनका भी खर्च होता है। बिजली खर्चा, किराए, रूम किराया, घर का किराया, और बच्चों की फीस, बस रोज की
जो यूज करने वाली सामान है, बस इतना ही खर्च होता है। तो खर्च लगभग सेम होता है मिडिल क्लास और अपर क्लास की, लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत कम बेसी। और अगर आमदनी की बात देखी जाए तो जो मिडिल क्लास की आमदनी होती है, जो लोअर क्लास की आमदनी होती है, वो केवल एक आमदनी की स्रोत होता है, वो होता है उनका तनख्वाह। लेकिन अमीरों का जो स्रोत होता है आमदनी का, वह कई होता है, कई जगह से पैसा आ रहा होता है, इसलिए वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, ग्रो करते चले जाते हैं। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वह एसिड पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपना सारा का सारा पैसा एसिड पर लगाते हैं, और इसलिए वो अगर ग्रो करते चले जाते हैं, वो अपने लायबिलिटी को सीमित रखते हैं। जबकि मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास होता है वह अपने लायबिलिटी पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करता है, एसिड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने एसिड वाले कॉलम को खाली रखता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, अगर उनके पास पैसा बच जाता है तो वह कहीं घूम के आ जाते हैं, या कोई महंगी वस्तु और खरीद लेते हैं और फिर से सारा पैसा खत्म कर देते हैं, या कहीं बाहर घूम के आ जाते हैं, दूर घूम के पिकनिक बना के कहीं दूर घूम के, और मतलब किसी तरह से उनको अपने पास से जो पैसा इकट्ठा भी हो रहा था उसको निकालना रहता है, उसको अपने यहाँ से हटाना रहता है, और फिर से खर्च करके फिर से हो जाते हैं नील बटा सन्नाटा। तो अगर आपको रिच बनना है, रिच डैड की सुननी है, रिच डैड की तरह अमीर बनना है, तो आपको हमेशा एसिड पर ध्यान देना होगा, एसिड बनाने की कोशिश करना होगा, और लायबिलिटीज को सीमित रखना होगा। तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, लाइफ में अमीर बन सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करिए जहाँ से आपको और पैसा मिल सके, आपके जेब में और पैसा आ सके। यानी कि आप अपने पैसे को ऐसे काम पर लगाइए और इस तरह से माइंडसेट बनाइए जैसे आपका पैसा आपके लिए कर्मचारी है और आपके लिए काम कर रहा है, और आपको और पैसा कमा करके दे रहा है। अगर आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में बहुत ग्रो करते जाएंगे। और यही रिच डैड आपको सिखाना चाहते हैं कि आप पैसे के लिए काम मत करिए, आप अपने पैसे को काम पर लगाइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।